चलो, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब शेयर होल्डर अपने शेयर किसी और के नेम पर कर रहा है या अपने शेयर किसी को सेल कर रहा है, तो वो खुद के राइट सारे खो देता है, और वो जो सारे राइट शेयर होल्डर को मिलने चाहिए वो जो नया शेयर होल्डर आता है उसको मिल जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ वाला देखते हैं, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ये आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा ही था कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या है। चलो, व्हेन अ शेयर होल्डर डाई और इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और यूनेटिक, यानी जब शेयर होल्डर है वो मर जाता है या फिर कंपनी उस कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है कि वो एबल नहीं है खुद का डेट भरने के लिए, और या फिर वो पागल हो जाता है, दैट टाइम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बिकम कंपलसरी, यानी उस टाइम पे शेयर ट्रांसफर करने कंपलसरी बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो शेयर होल्डर मर गया होता है या फिर कंपनी कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि वो अपने जो डेट है वो नहीं भर पाता है, या फिर वो पागल बन जाता है। तो पागल बन जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, तो उस टाइम पे कंपलसरी शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो ट्रांसफर हो जाने के बाद जो नया शेयर होल्डर आता है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अंडर सर्कमस्टेंसेस हिज सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम द शेयर होल्डर, यानी या उसका जो सक्सेसर है, उसका जो वारसदार है वो शेयर होल्डर बन जाएगा, और अगर कोई वारसदार है ही नहीं तो कोर्ट है वो रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी और वो बन जाएगा शेयर होल्डर। जो मर गया है उसके सारे शेयर किसको मिल जाएंगे, जो नया शेयर होल्डर आएगा उसको। देन हिज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड ही एक्वायर मेंबरशिप, यानी जो नया शेयर होल्डर आएगा उसका नेम रजिस्टर में आ जाएगा, और जो मेंबरशिप मिलनी चाहिए वो उसको मिल जाएगी, सारे राइट्स मिल जाएंगे, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसको मिल जाएगी। और जो मर गया है या जो पागल बन गया है, जो एबल नहीं है, वो लोग वहाँ से हट जाएंगे, और जो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बन जाएगी नए शेयर होल्डर की। ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, बाय शेयर्स एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन अ कंपनी सर्विसेज ऑफ मैनी पर्सन्स रिक्वायर्ड, यानी आपको कंपनी रन करनी है तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको 12th में A1 ग्रेड लाना है, तो सिर्फ आप अकेले बैठ के स्टडी करोगे तो चलेगा क्या? नहीं, आपको ट्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे भी समझ में ना आए तो आप किसी की हेल्प लोगे तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, तो ही आपको A1 ग्रेड मिलेगा, सिर्फ अपने दम पे नहीं हो सकेगा। तो यहाँ कंपनी भी ऐसा होता है, कंपनी भले ही अच्छे रन करे, वहाँ पे भले ही अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, लेकिन उनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अ कंपनी गिव्स फुल्ली पेड अप शेयर्स टू द पर्सन्स फॉर हिज सर्विस, यानी कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो कंपनी को एडवाइस देता है हर टाइम पे, जब कंपनी को ज़रूरत होती है तब, तो उसके सामने कंपनी को सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी कंपनियां क्या करती है, सैलरी नहीं देती है, वो देती है फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी उसको कंपनी का मालिक बना देती है। जो भी शेयर परचेस करेगा वो कंपनी का क्या बन जाता है, मालिक, ओनर बन जाता है, यू नो दैट। तो जो ऐसे एक्सपर्ट्स है वो उनकी सर्विस के सामने कंपनी क्या करेगी, उनको फुल्ली पेड अप शेयर देंगी। क्लियर, सैलरी नहीं देगी या पैसा नहीं देगी, वो उनको देगी शेयर्स। इन द एंड द नेम्स ऑफ सच पीपल आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड दे बिकम मेंबर, यानी इनके सामने क्या हो जाएगा, वो शेयर उनको मिल जाएंगे, यानी वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। और शेयर होल्डर जो बनते हैं उनका नेम कहाँ पे आ जाता है, रजिस्टर में, और जो रजिस्टर में नेम आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर। और जो भी मेंबरशिप में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो उनके नेम पर हो जाएंगी, यानी उनको वो उठानी पड़ेगी। तो जो ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी क्या बन जाएंगे, कंपनी के मेंबर। क्लियर, 6 पॉइंट हमारा।
buy, estoppel or holding out. When a person sells his shares to others, he loses his membership. यानी जो शेयर होल्डर है पुराना, वो किसी को सेल करता है अपने शेयर, तो उनकी जो मेंबरशिप है, उनकी जो लायबिलिटी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। एंड जो नया मेंबर आएगा कंपनी में, जो नया शेयर होल्डर आएगा, उसके नेम पर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी वो आ जाएगी और वो कंपनी का क्या बन जाएगा, नया मेंबर। क्लियर? इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मेंबरशिप ही कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर। यानी कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पर्सन जो होते हैं वो शो करते हैं कि हम अभी भी कंपनी के मेंबर हैं, शो करते हैं, वो रियल में है नहीं, लेकिन वो शो करते हैं कि हम अभी भी कंपनी के मेंबर हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा कि वो अपनी मेंबर है, वो कंटिन्यू रखे, यानी उसको डिविडेंड मिलता रहे, उसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू रखता है और कंपनी को बताता नहीं है कि मैंने अपने शेयर किसी और को सेल कर दिया है। लेकिन ये झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, जल्दी ही कंपनी के सामने आ जाता है और वो मेंबर नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं, यानी कंपनी में बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी को शायद कभी ऐसा हो कि वो ध्यान ना रहे और वो ऐसा ही कंटिन्यू रखे अपनी मेंबरशिप। क्लियर? देन सेकेंड, होल्ड हिज नेम, कंटिन्यू हिज नेम इन मेंबरशिप, यानी जो मेंबरशिप होती है ना, उसमें भी वो अपना नेम कंटिन्यू रखता है। यूटिलाइजेज हिज राइट्स एज मेंबर बाय फिक्टिटियस बिहेवियर्स, यानी वो अपने जो राइट्स है वो कंटिन्यू रखता है और उसको यूटिलाइज भी करता है कि वो कंपनी का मेंबर है, वो वोट देता है, डिविडेंड लेता है, सब कुछ। एनी लायबिलिटी अराइजेस, कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है कि कंपनी को चलो इतना पैसा देना पड़ेगा आपको, शेयर होल्डर हो तो, या फिर ऐसे सीक्रेट में सब कुछ होगा, तो देन ही मे डिनाई दैट ही इज अ मेंबर। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो मना कर देगा कि मैं तो कंपनी का मेंबर हूँ ही नहीं, ऐसा बोल के खड़ा रह जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है कंपनी को। तो उस टाइम पे उसके सामने केस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, जो सिर्फ शो करता है, रियल में वो मेंबर नहीं है, लेकिन ऐसा शो करता है कि मैं अभी भी कंपनी का मेंबर हूँ और दूसरों को बताता भी नहीं है कि मैंने अपने शेयर दूसरों को सेल कर दिए हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कंपनी में अभी भी मेंबरशिप अपनी कंटिन्यू रखते हैं। 7 पॉइंट है हमारा, by executive of form of renunciation. When an existing shareholder gives, existing it means current shareholder, gives his right of purchasing right shares fully or partly in favor of some other person, he executes the letter of renunciation. ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो शेयर होल्डर है, करंट शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इट मीन्स करंट, जो करंट शेयर होल्डर है वो अपने शेयर में से कुछ शेयर किसी को दे देता है, किसी को, यानी कोई रिलेटिव्स हो, कोई फ्रेंड हो या कोई एक्स पर्सन है, उसको सेल कर देता है। तो उसको, उसके लिए वो लेटर लिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे, लेटर ऑफ रेन्यूंशिएशन। व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम ही रिक्वेस्ट फॉर हिज नेम टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, यानी जब शेयर अलॉट होंगे तो उस टाइम पे जो नया शेयर होल्डर आया होता है ना, जो परचेस किए, फुल्ली या पार्टली परचेस किया होगा, वो शेयर होल्डर का नेम वो रिक्वेस्ट करेगा कि रजिस्टर में लिखे उसका नेम, और जो जब उसका नेम आएगा, इन शॉर्ट वो मेंबर बन जाएगा। इन शॉर्ट समझ लो कि मैं शेयर होल्डर हूँ, क्लियर, कंपनी की, मेरे पास ऑलरेडी 100 शेयर है ही, लेकिन कंपनी मुझे राइट शेयर देती है 10, फ्री में देती है, क्लियर, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, पूरे के पूरे 10 किसी को दे दूँगी, या उसमें से 5 to 7 मेरी मर्जी हो उतने शेयर मैं किसी को सेल कर दूँगी। तो ये तो शेयर मेरे फ्री में आए थे और उसमें से ही मैं किसी को सेल कर रही हूँ, तो जो सामने वाला जो नया मेंबर आएगा वो क्या बन जाएगा, कंपनी का शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर बन जाएगा। तो उसके बाद जब कंपनी अलॉट करेगी और उसका जब नेम लिखेंगी रजिस्टर में,
उसके बाद वो ये नया जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर। आगे बात समझ में। मैं तो यहीं पे हूँ, मेरे पास तो शेयर है ही, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो मुझे कंपनी ने राइट शेयर दिए हैं बोनस में, उसको मैं सेल कर रही हूँ, और उसके सेल करने से जो नया मेंबर आएगा वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रेन्यूशिएशन। चलो 8 नंबर का पॉइंट, बाय कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर। आप लोगों ने आगे डिबेंचर वाले चैप्टर में देखा था, और 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर किसको बोलेंगे। 2020 में ही 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, जो अभी मार्च की एग्जाम गई ना 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इफ अ डिबेंचर होल्डर हैज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कन्वर्टिबल डिबेंचर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी जो डिबेंचर होल्डर है और वो भी उसके पास कैसा डिबेंचर है, कन्वर्टिबल। आपको पता है कि डिबेंचर के कितने टाइप है, 4 टाइप है। कौन कौन से है वो आपके माइंड में होने चाहिए। मॉर्गेज, फिर कन्वर्टिबल, देन पार्टली कन्वर्टिबल। बोलो बोलो, आपको पता ही है 4 टाइप है, 5 टाइप है, 6 टाइप है, कितने टाइप्स है आपके माइंड में होने चाहिए ये क्वेश्चन। मैंने बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 मार्क में आ सकता है। 1 मार्क में आया तो आपको सिर्फ स्टेट करने हैं, और 2 मार्क में आया तो आपको 1 या 2 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेन करना है। कितने टाइप्स है ये माइंड में रखना, और अगर आप अभी भी आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो आपको 5 टाइम वो लिख लेना है। सिर्फ आपको टाइप्स ही लिखने 5 टाइम, ताकि आपको याद रह जाए, कभी भी पूछे तो याद होने चाहिए। ओके, तो वो आप एक्सरसाइज घर पे कर लेना। अगर नहीं पता है तो ऑनेस्टी के साथ 5 टाइम वो लिख लेना। चलो, तो कन्वर्टिबल उसमें से एक 1 टाइप है कि जो डिबेंचर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे डिबेंचर को हम कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये हमारा। क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज बाय acquiring sweat equity share. A company offers share on discount or without cash consideration to its director, employee having expertise. These shares are known as sweat equity share. Sweat equity share हम किसको बोलेंगे कि कंपनी डिस्काउंट के साथ अपने जो पुराने शेयर होल्डर हैं या अपने कंपनी के एम्प्लॉई है या फिर डायरेक्टर है, उनको ऑफर करती है डिस्काउंट के साथ वो परचेस करे या फिर विदाउट कैश फ्री में दे दे, यानी बोनस में दे दे, तो ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर। और जो ये परचेस करेगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर, और उसको मेंबरशिप एक्वायर हो जाएगी। क्लियर। ये थी मेथड 3 या 4 मार्क में आएगी। 9 पॉइंट्स है उसमें, पॉइंट्स आपको याद रखने। पॉइंट्स याद रहेंगे तो अंदर आपको क्या लिखना है वो इजीली याद रह जाएगा। ओके।